हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने एनटीए नेट 2023 दिसंबर 2023 को थोड़ा सा रिज़ल्ट इसका डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार का ये रिज़ल्ट रहा है और लगभग 3 या 4 साल बाद परसेंटेज में इन्होंने रिज़ल्ट दिया। इससे पहले परसेंटाइल में ये रिज़ल्ट देते थे तो उसमें आइडिया नहीं लग पाता था कि कितने क्वेश्चन पे आपका नेट हो रहा है, कितने क्वेश्चंस पे आपका जीआरएफ हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी दुविधा नहीं है, आप एग्जैक्टली अपना परसेंटेज और कितने क्वेश्चन पे नेट, कितने क्वेश्चन पे जीआरएफ हुआ उसका आइडिया आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन मैसेजेस आए कि हमारा नेट जीआरएफ क्लियर हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनका नेट रिपीट हुआ है। कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मुझे कॉल आई जिनका नेट दोबारा से रिपीट हुआ है, जीआरएफ नहीं हो पाया है। तो उसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है कि ज़्यादा नेट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं नेट, लेकिन जीआरएफ से वो चूक रहे हैं। नंबर तीन ये है कि एनटीए ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि वो सिलेबस को अपडेट करने वाले हैं, तो उसका क्या हुआ। और नंबर 4 हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अप्रोच करें अब क्वेश्चन पेपर को। अब लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डाटा आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये कैटेगरी है आपकी अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, ये इनका जीआरएफ की मेरिट है, ये नेट की मेरिट है। टोटल क्वेश्चन कितने होने चाहिए थे नेट जीआरएफ के लिए और टोटल कैंडिडेट कितने लिए गए और परसेंटेज क्या होनी चाहिए या फिर क्या रही इस बार नेट या जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन है। अगर आप जून 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन के थ्रू अपना कोर्स आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स आपका रहने वाला है, ये कंप्लीट कोर्स आपका रहने वाला है। इसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएगी, आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी, साथ में आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। और अगर सिलेबस अपडेट होता है तो अपडेटेड सिलेबस की सारी वीडियोज और सारी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। और अगर अपडेट नहीं होता है तो आपका ये रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा सेम। और अगर अपडेट होता है तो हमें लाइव भी करना पड़ेगा अगर अपडेट हुआ तो, अदरवाइज ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स रहने वाला है। और इसके फीस की अगर मैं बात करूँ तो 50% ऑफ इसमें चला हुआ है। तो आपको ये लगभग 1900 के आसपास ये कोर्स बैठेगा। 1900 रुपीज़ के आसपास ही आपको पूरा कोर्स बैठेगा, जिसकी सब्सक्रिप्शन 6 मंथ की रहेगी, 6 महीने की आपकी सब्सक्रिप्शन रहेगी। यानी जून या जुलाई तक ये आपका कोर्स रहने वाला है, जब तक आपका अगला पेपर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कंपटीशन का लेवल है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, अपना आपको स्टोरी बताऊं। 2015 के अंदर फर्स्ट टाइम मेरा मैंने नेट दिया था। ठीक है, और दिसंबर 2015 के अंदर मेरा नेट हुआ था। और जितने भी हमारे बैचमेट थे, जितने भी उस टाइम के बैचमेट में कहूँ, एकमात्र मेरा नेट निकला था उस दौरान। और उस दौरान जो मेरिट गई थी वो कितनी गई थी, वो 52 गई थी। मेरिट कितनी गई थी, 52% गई थी नेट नेट की, जनरल की। ठीक है, और जीआरएफ की जो मेरिट गई थी वो 56 के आसपास गई थी। ठीक है, तो 2015 से लेके अभी तक आप देख लीजिए। 2015 में जहाँ पे मेरिट आपकी कितनी थी, 52 से लेकर 56, वहीं पे अगर आज की आप बात करें 2024 की, तो मेरिट कहाँ पे पहुँच गई है, 63 से 72 तक। यानी 63 पे आपका क्या हो रहा है, नेट, जो कि
52 पे होता था, और जेआरएफ कितने पे हो रहा है आपका 72 पे, जो कि पहले कितने पे होता था 56 पर। और कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं 2015 2016 की, तो ऐसा भी टाइम रहा है कि एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 42% पे भी आपका नेट हो जाता था, और 48% पे आपका जेआरएफ हो जाता था। ठीक है, 49 पे भी हुआ है एक बार जेआरएफ, और धीरे धीरे वो बढ़ता गया, फिर 52, 54, 56, 58, 60, पिछली बार 61 गया था। इस बार अगर आप देखेंगे एससी का ही आप देखेंगे तो इस बार जो कट ऑफ गई है वो 63 गई है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले देखिए अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है, यानी 260 मार्क्स, यानी टोटल कितने क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे अगर आपने जेआरएफ करना है 108। ये मैक्सिमम नहीं है जनरल के लिए, ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है कि आपको कम से कम 108 नंबर लेने पड़ेंगे। आप 108 नंबर अगर आप ले रहे हैं, 108 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आपका जीआरएफ होगा। यानी 108 से ऊपर 120 तक भी हो सकते हैं, ये 125 तक भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो टॉपर होगा उसके 120 या 125 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, जिसके 125 क्वेश्चन है वो टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर है। और जीआरएफ कम से कम कितना है आपका 216, यानी 108 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अनरिजर्व की जो यहाँ पे कट ऑफ गई है जेआरएफ की वो 108 क्वेश्चंस, और नेट की गई है 95 क्वेश्चन, यानी 95 क्वेश्चन से ज़्यादा जिनके सही हो रहे थे, वो 95 हो, 96 हो, 97 हो, और 108 तक उन लोगों को क्या 107 तक उनका क्या हुआ है, नेट क्लियर हुआ है, और 108 से ऊपर जीआरएफ क्लियर हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप 2450 कैंडिडेट नेट जेआरएफ हुए हैं। ये राउंड फिगर में है, ये 2451 52 कुछ भी हो सकता है, लेकिन राउंड फिगर में जनरल अनरिजर्व में जो कैंडिडेट लिए गए हैं वो 2450 कैंडिडेट लिए हैं। ओबीसी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपके 103 क्वेश्चन अगर ठीक हुए हैं ओबीसी के अंदर तो आपका जीआरएफ हुआ है, और 87 अगर आपके क्वेश्चन कम से कम 87 हुए हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हुआ है। अगर आपके 86 है तो आप क्वालिफाई नहीं है। और वैसे ही ओबीसी के अंदर 1510 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है नेट और जीआरएफ के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसमें 104 क्वेश्चन जीआरएफ के लिए और 87 क्वेश्चन नेट के लिए। एससी के अंदर 95 क्वेश्चन जीआरएफ के लिए और 81 नेट के लिए। 93 एसटी में जीआरएफ के लिए और 78 नेट ये जीआरएफ के लिए और ये नेट के लिए। और टोटल यहाँ पे कैंडिडेट 560 एसटी के, 1020 एससी के, 640 कैंडिडेट लिए हैं ईडब्ल्यूएस में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे राउंड फिगर में आप मोटा मोटा आप देखेंगे 2000, 3000, 4000, 5000, ऑलमोस्ट कितने कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ हुए हैं, ऑलमोस्ट 6000। राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, ये थोड़े ऊपर नीचे होंगे। 6000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं किसके लिए, नेट और जीआरएफ के लिए। तो 6000 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके 36,000 जो स्टूडेंट है वो अपीयर हुए थे। ऑलमोस्ट ये 36 से 40 भी हो सकते हैं, तो इतने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अब ये आखिर बढ़ क्यों रही है मेरिट हर बार, ये हर साल या हर सेमेस्टर में ये मेरिट बढ़ने के पीछे कारण क्या है? नंबर वन है 6% का क्राइटेरिया। ये पहले नहीं होता था, 2014-15 में ये क्राइटेरिया नहीं होता था, ये 2018-19 के अंदर क्राइटेरिया अपनाया गया है कि टोटल अपीयरिंग के 6% को वो नेट क्वालिफाई कर देंगे। यानी अगर 100 स्टूडेंट अपीयर हुआ है तो 100 में से 6 को क्वालिफाई माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, तो 100 में से 6 क्वालिफाई नेट होंगे ही होंगे, और इसमें से 0.2% जो रहते हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई माने जाते हैं। तो एक तो कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, तो 6000 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक सेमेस्टर में ही 6000 स्टूडेंट नेट क्वालिफाई हो गए हैं। पहले यही होते थे 1500 से 1700
स्टूडेंट जो क्वालिफाई होते थे, ये भी मैक्सिमम होते थे 1500। ठीक है, तो अब ज़्यादा स्टूडेंट लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ गई है नेट जेआरएफ के बारे में। आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट क्या है, वो नेट जेआरएफ के फॉर्म भरते हैं। 5 से 6 लाख। 2014-15 की बात करें तो ये 1 से 2 लाख के बीच ही होते थे। तो यहाँ पे देखिए कितना ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है। जहाँ पे 1 से 2 लाख होते थे, वहाँ 5 से 6 लाख, यानी ये 300 गुना से भी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम उस दौरान पेपर देते थे, हम लोगों को एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता था कि किस तरीके से प्रिपरेशन को शुरू करना है और किस तरीके से हमने अचीव करने अपने गोल को। ठीक है, हम यूट्यूब पे ऊपर भी उस दौरान सर्च करते थे, तो यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस मिलती थी, इक्का दुक्का वीडियो मिलती थी जिसमें स्ट्रैटेजी के बारे में बताया होता था, या फिर स्पेसिफिकली आपके कोर्स के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में वीडियो जो होती थी वो ना के बराबर होती थी। 8-10 वीडियो मिल गई गलती से तो वो बहुत होती थी। आज के टाइम में आप देखो तो हज़ारों चैनल ऐसे हैं, हज़ारों चैनल आज के टाइम में आपको देखने को मिलेंगे जो कि नेट या जेआरएफ की या तो कोचिंग दे रहे हैं या फिर वो फ्री में वीडियोज़ अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, ना केवल इसकी। ठीक है, ये तो अलग से क्या है आपके, ये ऑनलाइन है। इसके साथ साथ ऑफलाइन जो कोचिंग है उसका प्रचलन भी बढ़ा है। नेट जेआरएफ के लिए लगभग हर शहर के अंदर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो नेट जेआरएफ की कोचिंग दे रहे हैं। अकेले आप बड़ी बड़ी जो अकेडमीज़ है, ऑनलाइन अकेडमीज़ है, जैसे अनअकैडमी है, आपका बायजूज है, पहले ग्रेडअप होता था, ऐसी जो अकेडमीज़ है, अकेले ये कम से कम 1 लाख स्टूडेंट को कोचिंग दे रही है। हालांकि उसमें से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए वो अलग बात है, लेकिन ये कम से कम इतने स्टूडेंट को, अगर 5 से 6 लाख स्टूडेंट नेट का फॉर्म भरते हैं तो कम से कम 1 लाख स्टूडेंट को कोचिंग, बड़ी बड़ी जो ये कंपनीज आप कह लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट कह लीजिए, वहाँ से कोचिंग ले रहे हैं। दैट्स मीन जो अवेयरनेस है स्टूडेंट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट को लगभग हर टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल रही है, अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पैटर्न में ऐसा चेंज हो जाए कि आपको 0 से शुरू करना पड़े, ऐसा तो कोई चेंज नहीं हुआ। थोड़े बहुत न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, वो 2019 के अंदर जो आपका सिलेबस अपग्रेड हुआ है उसमें न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप ईयर 1 से स्टार्ट कर रहे थे पढ़ना, ठीक है, वहाँ पे भी प्लेटो था। ईयर 2 के अंदर आपने प्लेटो पढ़ा, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, आपको 5 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं। आपकी नॉलेज क्या है, डे बाय डे क्या है, मैच्योर होती जा रही है। आपकी नॉलेज मैच्योर होती जा रही है। प्लेटो से कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको आइडिया लग गया है। और इसलिए जो पेपर है, पेपर का लेवल क्या है, उतना हार्ड नहीं रह गया है, उतना हार्ड नहीं लगता है, क्योंकि आप उसके टच में है बार बार। आप वीडियो से भी देख रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत से संसाधन आ चुके हैं एग्ज़ाम के लिए। उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से ये मेरिट डे बाय डे बढ़ रही है। लेकिन अब ये बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन डाली थी कि वो सब जो सिलेबस है उसको अपडेट करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं। न्यू एजुकेशन, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये अपने सिलेबस को डालने वाले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में वही लेवल वापस आने वाला है जो कि 2015 में था।
जून 2015 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पेपर इतना टफ था कि 50 में से मेरे भी मात्र 12 क्वेश्चन ठीक हुए थे, मात्र 12। और वो 12 भी कैसे ठीक हुए थे, वो उसमें भी तुक्के लगे थे। एक दो क्वेश्चन ही ऐसा था जिनका एग्जैक्ट आंसर मुझे आता था उस दौरान, ठीक है। उसके बाद आज भी अगर हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, आपने देख लेना है 2015 का क्वेश्चन पेपर, उसको आज भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो आज भी वहाँ पे हमारे 35 से 40 क्वेश्चन ही 50 में से ठीक हो पाते हैं। हालांकि उस दौरान का वो पेपर था, तो वैसा ही पेपर आने की आगे उम्मीद है। इसलिए अब जो पेपर रहने वाला है वो इतना इजी नहीं रहेगा जितना इजी ये था, क्योंकि इस पेपर के अंदर मैं अगर देखूं जो मेरे स्टूडेंट जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो उनके 78 से 83 तक, कुछ स्टूडेंट के 78, कुछ स्टूडेंट के 83 तक क्वेश्चन ठीक हुए हैं पेपर 2 के अंदर। और ये नेट के लेवल, जो नेट का लेवल पहले था आपके लाइक 50 से 60 क्वेश्चन भी अगर ठीक हो जाते तो आपका जेआरएफ हो जाता था, और आज यही लेवल कहाँ पहुँचा है, 78 से 83। तो उम्मीद ये मैं कर रहा हूँ कि आने वाला जो इनका सिलेबस रहेगा वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा रहेगा, ताकि ये जो नेट का लेवल रहे, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, वो मेंटेन हो सके, और उसे मेंटेन करने की एनटीए और यूजीसी कोशिश ज़रूर करेगा। तो इस बार जिन लोगों का भी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और आगे के लिए भी आपके लिए बेस्ट विशेस, जिनका नेट रिपीट हुआ है या फिर जिनका जेआरएफ नहीं हो पाया है या फिर जिनका नेट नहीं हुआ है, उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये राष्ट्र स्तर की एक परीक्षा है जिसमें पूरे देश से, कोने कोने से, आप कह सकते हैं मेधावी छात्र, इंटेलिजेंट, जो कि अपने क्लास के टॉपर है, अपने कॉलेज के टॉपर है, अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर्स है, उनके साथ आपका कंपटीशन है। जब मैं ऑल इंडिया टॉपर बना था उस दौरान की अगर मैं बात करूं तो मेरे 74% थे, टोटल मेरे 74% थे, और ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी आई थी, ठीक है। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 की ये बात है, 2018 की बात है, 74%। और आज आप 2024 के अंदर देखें तो 2024 में आप अगर जेआरएफ करना चाहते हैं ऑल इंडिया टॉपर, तो आप भूल जाइए, जेआरएफ भी आपका यहाँ पे पहुँच रहा है। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, और उस कंपटीशन को अगर आपने क्रैक करना है तो आपको बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी स्टडी शुरू करनी पड़ेगी। आपको आपका पेपर 1 इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि 35 नंबर से कम, 35 क्वेश्चन से कम किसी भी हाल में आपका नहीं चलेगा। आपके कम से कम 35 से 45 तक अगर आपके ठीक होते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपके ऊपर पेपर 2 का प्रेशर कम रहेगा। और पेपर 2 उतना ज़्यादा टफ था नहीं इस बार। अगर आपके 75 से 80 तक वहाँ पे बन रहे हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर था, और आगे के लिए भी आपको इसी प्रकार की स्टडी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और आपका जून 2024 का पेपर, उसमें आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत आ रही है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर या स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।